स्वर्ग लोक में भय का माहौल था। असुर गुरु शुक्राचार्य की कैलाश पर चल रही तपस्या अब पूरी होने वाली थी। देवराज इंद्र बेचैनी से टहल रहे थे। गुरुदेव, हम यहाँ शांत कैसे बैठे हैं? शुक्राचार्य की तपस्या पूरी होने वाली है। धैर्य रखें देवराज, हर युद्ध रणभूमि में नहीं लड़ा जाता। परंतु महादेव का वरदान उन्हें अजय बना देगा। फिर हमारी सेना उनका सामना कैसे करेगी? हमारी सेना को शस्त्र उठाने ही नहीं पड़ेंगे। असुर खुद अपने ही विनाश का मार्ग चुनेंगे। ऐसा चमत्कार कैसे संभव है गुरुदेव? पाताल लोक में एक ऐसा बीज बोया जा चुका है जो उन्हें अंदर से खोखला कर देगा। वक्त आने पर आप खुद देख लेंगे। पाताल लोक में असुर अपनी युद्ध की तैयारी में जुटे थे। तभी अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैलता है और उनके गुरु शुक्राचार्य वहां प्रकट होते हैं। प्रणाम गुरुदेव, आप इतनी जल्दी तपस्या से लौट आए। कल्याण हुआ सुरराज, महादेव ने मेरी तपस्या जल्द स्वीकार कर ली। तो क्या आपको अजय होने का मंत्र मिल गया? हम आज ही स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। मुझे जो ज्ञान मिला है वो इन शास्त्रों से कहीं आगे है। आज से हमारा लक्ष्य बदल गया है। कैसा लक्ष्य गुरुदेव? युद्ध के बिना हमारा अस्तित्व क्या है? असली विजय शांति और ध्यान में बसी है। परंतु गुरुदेव, असुरों का तो धर्म ही युद्ध है। अगर तीनों लोक पर राज करना है तो अपना क्रोध त्याग दो। आज से पाताल लोक में सिर्फ शांति होगी। कुछ वर्ष बीत गए। हथियारों की खनक की जगह अब सिर्फ मंत्रों की शांत आवाजें आती थी। राहु इस नए आलस्य से बिल्कुल खुश नहीं था। असुरराज, इस भाले की हालत देखिए। हमारी सेना ध्यान के नाम पर आलसी होती जा रही है। अपनी जुबान पर लगाम दो राहु। गुरुदेव की आज्ञा पर संदेह करना पाप है। हम पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं। अगर देवताओं ने आक्रमण किया तो हम क्या करेंगे? संदेह एक बीमारी है राहु। तुम्हारे भीतर का क्रोध ही तुम्हारा शत्रु है। क्षमा करें गुरुदेव, पर हम शास्त्र भूलते जा रहे हैं। जब भीतर कोई शत्रु ही नहीं बचेगा तो बाहर का शत्रु क्या बिगाड़ लेगा? मन को शुद्ध रखो। गुरुदेव सही कह रहे हैं। हमें अपने क्रोध पर काबू पाना होगा। पाताल लोक में शांति ध्यान चल ही रहा था कि तभी दरबार के मुख्य द्वार को किसी ने जोर से धक्का मारा। एक और शुक्राचार्य दरवाजे पर खड़े थे, जिनकी आंखों में भयंकर क्रोध था। विश्वपर्व, राहु, पाताल लोक में ऐसी कायरता और शांति किसने फैलाई है? ये क्या हो रहा है? दरवाजे पर कौन है? मूर्खों, मैं वर्षों की तपस्या के बाद कैलाश से लौट रहा हूँ। मेरे सिंहासन पर कौन बैठा है? परंतु गुरुदेव तो पिछले कई सालों से हमारे पास यहाँ बैठे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गुरु। शांति रखे असुर सेना, ये जरूर देवताओं की कोई माया है। बहरूपी, तेरी ये हिम्मत! विश्वपर्व, इसे तुरंत बंदी बना लो। दरबार में दो शुक्राचार्य को देखकर असुर चकरा गए। एक तरफ गुस्से में फुकराते हुए गुरु थे और दूसरी तरफ बेहद शांत गुरु। असुरराज, हम क्या करें? एक युद्ध चल रहा है और दूसरा शांति। मेरे बच्चों, सोचो, क्या तुम्हारे सच्चे गुरु इतने क्रोधित और पागल हो सकते हैं? तुम सब अंधे हो चुके हो। इस धोखेबाज ने तुम्हें मत भ्रमित कर दिया है। हमारे गुरु ने हमें आत्मज्ञान सिखाया है। वो इस आने वाले इंसान के सामने क्रोधी नहीं हो सकते। विश्वपर्व, तुम इस घटिया माया और सच्चाई में फर्क नहीं कर पा रहे।
चले जाओ यहाँ से मायावी। यहाँ तुम्हारे क्रोध की जरूरत नहीं है। मेरे ही शिष्यों ने मेरा ये घोर अपमान किया, तो अब सुनो मेरा श्राप। मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो, तुम युद्ध करना भूल जाओ। नहीं, कृपया ऐसा मत कहिए। बहुत जल्द देवताओं के यहाँ तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, ये मेरा वचन है, वचन। अपमानित होकर असली शुक्राचार्य पाताल लोक को मौत के श्राप में छोड़कर चले गए। उनके जाते ही दरबार में बैठे शांत शुक्राचार्य के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। असुरराज, सचमुच क्रोध इंसान को अंधा कर देता है। हंसते हंसते उस शुक्राचार्य के रूप बदलने लगा और उनकी जगह देवगुरु बृहस्पति अपने असली रूप में आ गए। असुर सेना डर और हैरानी से जम गई। देवगुरु बृहस्पति, हमने अपने गुरु को ही निकाल दिया। मूर्खता इंसान को तबाह कर देती है विश्वपर्व, तुमने खुद अपनी मौत को चुना है। हमारी सेना नष्ट हो चुकी है, हथियार धूल बन गए। अब हमारा क्या होगा? छल हमेशा तलवार से गहरा घाव देता है। देवताओं ने युद्ध लड़े बिना ही तुम्हें हरा दिया। हमने देवता की बात में आकर अपनी ही शक्तियों का गला घोट दिया। आज पाताल लोक का अहंकार मिट्टी में मिल गया। देवताओं की जीत निश्चित है। बृहस्पति के जाते ही असुरों को अपनी भयंकर मूर्खता का एहसास हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाप से कमजोर और युद्ध भूल चुके असुरों पर देवताओं ने आक्रमण करके पाताल लोक का साम्राज्य हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया।